बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीनल कोड, इससे पहले वीडियो जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशन पे कर दी गई है, जिसमें हमने 6 से लेके 52A को जो है वो एक्सप्लेन किया है। वो हमारे चैनल से आप देख सकते हैं। आप SDEO की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी लॉ के पेपर की कर रहे हैं तो ये चीज़ें PPC में चूँकि बुनियादी हैं तो आप सबको इनकी ज़रूरत है। जनरल एक्सेप्शंस हम 76 से 95 तक चलेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले रीडिंग नहीं की तो इस लेक्चर के फौरी बाद पूरी रीडिंग करें बेयर एक्ट की, ठीक है। ये टाइम की कमी की वजह से मैंने ये थोड़े से नोट्स बना के आपके सामने मैं इस क्लास को लेके आ रहा हूँ। वैसे आप लोग रीडिंग मस्ट करें, ठीक है। रीडिंग नहीं की तो अब कर लें, करने के बाद दोबारा फिर इसको लेक्चर के सामने रखें और गैप्स दूर करें। जब हम प्रोसीडिंग करेंगे या सज़ाएं मिलेंगी लोगों को, या लोगों के जो एक्ट्स हैं या लोगों के जो जराइम हैं उनकी हम जांच करेंगे, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शनल चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर देंगे। आम तौर पर अगर 302 का मुकदमा है यानी कत्ल का है तो जाहिर है इसकी सज़ा डेथ है, ठीक है, फांसी है। अगर माइनर करता है, 7-8 साल का 10 साल का बच्चा करता है जो शऊरी तौर पर अभी बालिग नहीं हुआ, ठीक है, जो जिसको इतना शऊर नहीं है कि बंदे को नहीं मारना, तो उसको उतनी सज़ा नहीं मिलती, ठीक है। अब इस तरह की एक्सेप्शंस हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिनमें नुकसान तो हो रहा है, जिनमें किसी न किसी को कोई ना कोई जो है इंजरी तो हो रही है, कोई ना कोई हर्ट तो हो रहा है, लॉस तो हो रहा है, लेकिन हम उनको जराइम की लिस्ट में उस तरह से सज़ाओं के लिए नहीं लेके आते जिस तरह आम एक्ट को, आम जुर्म को या आम जो इलीगल एक्ट है उसको हम लेके आते हैं, ठीक है। तो ये मकसद है इन जनरल एक्सेप्शंस का। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 76 है PPC का, एक्ट डन अंडर लीगल ऑब्लिगेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, इनको भी आपने समझना है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है कि बंदे को पता नहीं था कि मैंने इस घर का मुझे कहा गया है कि मुहासरा करना, वो साथ कोई छोटी सी बिल्डिंग थी उसका भी मुहासरा कर लिया, ये घर अलग था, यहाँ से कोई बंदा निकला उसको रोका, वो नहीं रुका, फायर कर दिया, ठीक है। ये मिस्टेक का फैक्ट हो सकता है कि बंदे को कहा गया था कि इस घर में चोर है, इसको पकड़ना है, इससे मुकाबला करना है, ठीक है, और उसके साथ कोई अटैच घर था, वो बेचारा मासूम दही लेने निकला तो आपने उसको मार दिया। तो वो मिस्टेक का फैक्ट हो सकता है कि आपके नॉलेज में आपके पास जो हकायक थी, ठीक है, आपके पास जो फैक्ट्स हैं उनमें कोई गलती है, तो उस पर भी चूंकि इंटेंशन नहीं थी तो वो एक्सेप्टेड, ठीक है। दूसरा ये कि लीगल ऑब्लिगेशन, कहा गया कि सीनियर ऑफिसर ने कहा कि यहाँ पे फायर खोल दें तो आपने फायर खोल दिया, आपने अपनी कमांड को जो है वो रिस्पॉन्ड किया है, आपने अपनी तरफ से वो काम नहीं किया, लिहाजा आप उसके लिए गिल्टी नहीं होंगे। एक्ट डन अंडर लीगल ऑब्लिगेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इफ एनी पर्सन इज बाउंड बाई लॉ, लॉ कहता है कि भैया आपने फायर करना ही करना, या कमांड कह रही है तो कमांड अंडर लॉ कह रही है, आर इन गुड फेथ बिलीव्स, या तो वो बाउंड हो उस काम को करने के, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, ही इज बाउंड बाई लॉ हो, या हिज एक्ट, तो फिर हिज एक्ट इज नो ऑफेंस, तो भाई उसने जुर्म नहीं किया। इसमें यह भी है कि ए पर्सन को अरेस्ट करने गया, बी को कर लिया, भाई कोई नहीं, गलती लग जाती है। सेक्शन 77 है एक्ट ऑफ जज। जज साहब जो है वो अपने जुडिशल एक्ट में लॉफुल पावर के साथ, गुड फेथ के साथ, जो भी उनके पास पावर हैं, जो फैसला कर रहे हैं उस फैसले में उन्होंने एक फैसला सुनाया, जज साहब ने तो फैसला सुनाया जो उनकी जुडिशल ड्यूटी है, ठीक है। 78 क्या है, एक्ट डन अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कहा गया किसी को अरेस्ट करना, यानी एक्ट्स डन इन पर्संस ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने कहा बंदे को पकड़ के ले आए, तो बंदे को पकड़ने गए, आगे छोटा मोटा कोई नुकसान हो गया तो कोई ऑफेंस नहीं है। 79 क्या कहता है, एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ऊपर था ना ये बाउंड,
आप ड्यूटी बाउंड थे। अब यहाँ पे एक जस्टिफाइड, एक बंदा जो है वो मिसाल के तौर पे इफ अ पर्सन बिलीव्स इन गुड फेथ दैट लॉ जस्टिफाइज, उसको कानून की ना पूरी समझ नहीं आई, उसने एक्ट पढ़ा, उसने, होते हैं ना कुछ कमजोरियां भी इंसानों में होती हैं ना, लेकिन इंटेंशनल तो नहीं था, उसे पता चला कि फलां वाला जो सेक्शन है वो कहता है कि आपने बंदे को इंक्वायरी से पहले अरेस्ट कर लेना, लेकिन वो सेक्शन कह रहा था कि इंक्वायरी के बाद अरेस्ट करना। उस बंदे को अगर जस्टिफाइड वो करके बैठा हुआ था मिस्टेकनली, ठीक है, और ये उसके मिस्टेक का फैक्ट भी है, और जस्टिफाइड करके बैठा हुआ था या जस्टिफाई करके बैठा हुआ था, बाद में पता चला, तो चूंकि उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं बिला वजह से किसी को पकड़ लूँ, इंटेंशन उसकी कोई और थी, तो इस लिहाज से भी उसके ऊपर ऑफेंस नहीं लगेगा। ठीक है। सेक्शन 80 क्या कहता है? एक्सीडेंट इन लॉफुल एक्ट, एन एक्सीडेंटल एक्ट विदाउट इंटेंशन, यही असल बात है, विदाउट नॉलेज। एक ये रोड है, यहाँ से जो है उन्होंने कहा कि सारे लोगों को रोक दें, यहाँ से प्रोटोकॉल मीन दैट गवर्नर साहब ने गुजरना है, ठीक है, तो यहाँ से कोई बच्चा है उसको पता ही नहीं चला कि प्रोटोकॉल लगा हुआ है और वो बेचारा आगे आ गया, तो प्रोटोकॉल के साथ या स्क्वाड के साथ जो भी गाड़ी, अगर किसी की कोई टक्कर वगैरह हो गई है तो उसको हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। उसमें यह है कि वो लॉफुल एक्ट अपना कर रहे थे, उसमें एक्सीडेंटल हो गया, ठीक है, या किसी रेड पे कोई जा रही थी पुलिस वगैरह या कोई और लोग, तो रास्ते में अगर उनसे कोई किसी का नुकसान हो गया, इंटेंशन उनकी नहीं थी, विदाउट नॉलेज, उनको पता नहीं था कि ये इस तरह नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। सेक्शन 81 क्या कहता है? एक्ट लाइकली टू काज हार्म टू प्रिवेंट अदर। पुलिस ऑफिसर आए हैं, ए पर्सन इधर खड़ा था, बी उसको मारने ही वाला था, ठीक है, तो ये पुलिस ऑफिसर जो हैं इनको पता चल गया ये बी को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं, दरमियान में कोई छोटा मोटा बच्चा या कोई और फर्द, उसको धक्का लग गया, वो गिर गया है, जख्मी हो गया है, तो बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म हो गया, तो नो ऑफेंस। सेक्शन 82 क्या कहता है? एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स, अगर 10 ईयर्स से छोटा बच्चा है तो उसने ऑफेंस नहीं किया जी, चलो अच्छा है। उसके बाद 83 है, एक्ट ऑफ चाइल्ड 10 to 14। अब ये 10 to 14 भी है, लेकिन एक्सक्यूज्ड है इफ लैक्स मैच्योरिटी। अगर तो भाई पढ़ा लिखा बच्चा है तो फिर हम समझ लेंगे कि उसको चीज़ों को पता है। अगर बच्चे को नहीं इतना आइडिया, जज साहब वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, वो साबित करने की कोशिश करते हैं, जो वकील साहब होते हैं बच्चे की तरफ से कि भी बच्चा मासूम है, बच्चे को नहीं पता था, और दूसरे जो साहिब हैं वो भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जाहिर है कि बच्चे को सारा पता है, तो अगर तो साबित हुआ कि बच्चा शौरी तौर पर इतना कैपेबल नहीं था तो भाई फिर नो ऑफेंस, फिर उसको सजा नहीं मिलनी। 84 क्या कहता है? एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, पागल है कोई, ठीक है, जो ज़हनी तौर पे दुरुस्त अमल नहीं करता या नहीं कर सकता, ठीक है, उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगता। उसके बाद है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन या वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। अभी ये चूंकि उन्होंने कह दिया कि इंसैनिटी है या नहीं पता कि ये अमल से बंदा मर सकता है तो मार दिया है, तो वो अनसाउंड माइंड है। अगर अनसाउंड माइंड आपने शराब पी के बनाया हुआ है इंटॉक्सिकेशन से, कोई भी नशावर चीज़ लेकर, और आपको नहीं पता कि इससे नशा होता है या आपको किसी ने धक्के से पिला दी है, आपकी विल के अगेंस्ट, आपके नॉलेज के अगेंस्ट, नो ऑफेंस। और भाईजान अगर आप इतने शऊर वाले हैं कि आपको पता है कि ये शराब नशा देती है और आपने अपनी मर्जी से पी है, फिर आपने किसी बंदे को मारा है, तो भाई ट्रीटेड एज इफ सोबर, आप जितने अक्लमंद हैं उसी लिहाज से हम ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज पर लॉ, इसमें ऑफेंस तस्वर होगा। एक्सेप्शन है, मीन ये एक्सेप्शन के अंदर उसकी एक प्रोवाइजो है। अच्छा, नेक्स्ट ये है, यानी ऊपर अनसाउंड माइंड को हमने कहा क्या दिया कि जिसको उसकी विल के बगैर नशा दे दिया, उसने बंदा मार दिया, तो नो ऑफेंस है, ठीक है। बंदा मारना तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, मैं छोटे मोटे ऑफेंस की बात कर रहा हूँ। बंदा मारने में तो बंदे को फौरी तौर पर अरेस्ट किया ही जाता है, बाद में अदालत में जाकर पता चलता है कि बंदे को नहीं पता था। और ये है कि अगर आपको पता है, आपको नॉलेज है कि शराब से ये होता है, नशावर चीज़ से आप अपने सेंसेस में नहीं रहते, तो आप कोई किसी को नुकसान कर बैठते हैं, या आपको उस चीज़ का भी पता है कि ये नुकसान किसी के लिए इस तरह का नुकसान है, तो उसमें आपको एज़ पर लॉ
लिया जाता है। ठीक है, ये 86 असल में एक्सेप्शन से निकाल कर एज पर लॉ की तरफ लेके जाता है। 87 क्या है? एक्ट्स विद कंसेंट, एक्ट्स एक्ट नॉट लाइकली टू काज डेथ या ग्रीवियस हर्ट डन विद कंसेंट ऑफ कोई फेंसिंग या तलवारबाजी या कुश्ती या कोई इस तरह का मामला है, दोनों खिलाड़ी जो हैं उन्होंने एक दूसरे को परमिशन दी है कि जी हम खेल रहे हैं और 80 प्लस 18 प्लस हैं, 80 प्लस नहीं 18 साल से ज़्यादा के हैं। ठीक है, तो उनको छोटा मोटा कोई नुकसान हो गया है तो उसके लिए कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, नॉट लाइकली टू डेथ है या ग्रीवियस हर्ट को बहुत बड़ा नुकसान है, अगर बड़ा नुकसान किया तो फिर जांच पड़ताल होगी कि ऑफेंस है और कितना उसकी ग्रेविटी क्या है। सेक्शन 88 क्या कहते हैं? एक्ट फॉर बेनिफिट विद कंसेंट। मिसाल के तौर पे आप ऑपरेट करवाने जाते हैं, तो आप लीगल ऑपरेट है आपका आगे लीगल ऑपरेट की मैं बात करूंगा। लीगल ऑपरेट है आपका, उसमें कहीं डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो गई है, नॉट उसकी इंटेंशन तो ये नहीं थी ना, गुड फेथ भी हमारे यहाँ तो खैर बहुत गुड फेथ को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना कि डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं है हालांकि उनकी गफलत साफ नज़र आ रही होती है, लेकिन अगर चूँकि कानून ने कह दिया है ना कि वो गुड फेथ में कर रहे हैं जनाब, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो इसमें यह है कि इवन इफ़ हार्म लाइकली नुकसान हुआ है, इफ़ डन इन गुड फेथ में हुआ था फॉर पर्सन बेनिफिट विद कंसेंट, कंसेंट भी ली थी, लिखवाते हैं ना कि आप लिख दें जी आपका ऑपरेट होना है, या छोटा बच्चा तो उसके गार्डियन से लिखवा लेते हैं, नॉट एन ऑफेंस, तो वो फिर डॉक्टर साहब पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। सेक्शन 89 क्या कहते हैं? एक्ट फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड या इनसेन, कोई अनसाउंड माइंड है तो उसके गार्डियन की जो कंसेंट है वो होगी, अलाउड है, कोई ऑफेंस नहीं है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन की फिर एक एक्सेप्शन है जिसमें हम एज पर लॉ लेंगे कि एक्सेप्ट इफ इट काजेज या अटेम्प्ट्स डेथ, अगर बच्चा मर गया है खुदा न खास्ता या ग्रीवियस हर्ट हो गया है और उसके गार्डियन ने कंसेंट दी थी तो फिर हम ये इसको एक्सेप्टेड करेंगे कि ये एक्सेप्शन नहीं है, फिर यहाँ पे ऑफेंस लगेगा। 90 है इनवैलिड कंसेंट। अब एक और बात समझ लें कंसेंट इज इनवैलिड, ये भी एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है। ठीक है, यानी ये एज पर लॉ हम इसको लेंगे। कंसेंट इज इनवैलिड इफ गिवन अंडर फियर, अगर आपको डरा ही दिया कि मैंने आपको मार देना नहीं तो आप गुर्दा निकालने की इजाज़त दे दें, आपने लिख दिया, यह मिसकंसेप्शन है या अनसाउंडनेस है या इंटॉक्सिकेशन या फिर बाई चाइल्ड अंडर 12 ईयर है, ये एज लिख दी है, तो इसमें कंसेंट जो है वो इनवैलिड तस्वर होगी। सेक्शन 91 क्या कहता है? ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म। ये पीछे जो है ना ये 87 से 89 तक ये जो कंसेंट दी हुई है ना, इनको हम एक्सेप्ट करने लगे हैं। ज़रा देखिए गौर से अगर डॉक्टर साहब के पास कोई गया है और जाके कह रहा है कि इसका गुर्दा निकालना है या कोई इलीगल ट्रांसप्लांट है या मिसकैरेज है, ठीक है, और डॉक्टर साहब को भी पता है, तो भाई दोनों पे ऑफेंस लगेगा। डॉक्टर साहब को पता था कि ये इलीगल है और बंदे ने ये देखें ना ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म। ठीक है, तो दूसरा जो बंदा है जो उसका मरीज के साथ गया हुआ है उसको भी पता है कि ये इलीगल है। ठीक है, इवन समटाइम पता ना भी हो तो इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही जाके या मिसकैरेज में जो है अबॉर्शन वगैरह की टाइप्स हैं उनमें दोनों के ऊपर ऑफेंस लगेगा। कंसेंट एक्सेप्शंस डोंट अप्लाई, ये 87 to 89 डोंट अप्लाई इफेक्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। आप इलीगल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आप अबॉर्शन कर रहे हैं, मिसकैरेज है, इलीगल चीज़ें हैं ना सारी, तो इसमें दोनों को हम ऑफेंस लगाएंगे दोनों के ऊपर। 92 क्या कहता है? एक्ट फॉर बेनिफिट विदाउट कंसेंट इफ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट। बाज़ औक़ात ना बंदा बेहोश है जी, हॉस्पिटल में लेके आया गया, बंदा बेहोश है,
तो फौरी तौर पे उसको इलाज किया जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसकी वो नहीं हुई कंसेंट, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है या एक्ट इन गुड फेथ है फॉर बेनिफिट, या कोई बंदा भी नहीं था वहाँ पे या गार्डियन ने दी, अगर गार्डियन ने इजाज़त दी है ना, तो जो भी उस वक्त ऑन द स्पॉट ऑपरेट के टाइम पे जो साथ होता है, वो कहते हैं ना किसी को लेके आए, तो उसकी इजाज़त, वो जो गार्डियन की इजाज़त है 89 वाली, उसके मुताबिक होगी, फिर नो ऑफेंस है, ठीक है। यानी एक तो हम कहते हैं ना कंसेंट लेके, और अगर बंदा बेहोश है, कोई पास ही नहीं है, तो गुड फेथ में हो गया, फिर नो ऑफेंस। लेकिन अगर कोई गार्डियन है, तो गार्डियन ने अगर मिसाल के तौर पे इलीगल चीज़ कही है, तो वो इलीगल वाले में फंसेगा, अगर इलीगल लीगल कही है तो लीगल, तो ठीक है। और डॉक्टर साहब भी अगर गुड फेथ में कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो भी फंस जाएंगे, फिर अप्लाई उसी तरह होगी कंसेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 93, गुड फेथ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ फॉर अनदर बेनिफिट, नो ऑफेंस इवन इफ हार्मफुल। बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी आपको ये मसला है, ठीक है, और बंदा परेशान होकर कोई और नुकसान कर बैठता है, तो डॉक्टर साहब ने आपको गुड फेथ में बताया कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है, और डॉक्टर साहब पे कोई जो है वो ऑफेंस नहीं लगेगा। सेक्शन 94 है एक्ट्स डन अंडर कंपल्शन या थ्रेट्स। इसमें ज़रा देख लें कि अगर आपको जो फौरी तौर पर मारने की धमकी नहीं है, कि आपको जो एट द स्पॉट जो है वो मार दिया जाए या ऑन स्पॉट मार दिया जाए, इस किस्म की धमकी नहीं है, तो वो एक्सेप्शनल है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर छोटी मोटी धमकी दे के मर्डर वगैरह की स्टेट के ख़िलाफ़ आपको कर दिया गया है, ठीक है, उसको डेथ पेनल्टी होगी। और अगर आपको जो है इंस्टेंट डेथ आपकी होगी, इस तरह का थ्रेट है, उसमें फिर गुंजाइश निकल आती है। सेक्शन 95 है स्लाइट हार्म, छोटा मोटा नुकसान हुआ है तो नॉट वर्थ कंप्लेन का, हम कहते हैं कि कानून का इदारों का वक्त ज़ाया होगा, इससे आपका कोई ख़ास नुकसान तो हुआ नहीं है, तो उसको भी हम नॉट एन ऑफेंस कहेंगे। तो ये थी जी जनरल एक्सेप्शंस। उम्मीद है इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इससे आगे हम इंशाल्लाह जो अबेटमेंट और बाकी पब्लिक ऑफेंसेज हैं उनको हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखें, मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें, और जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरी आपके साथ दुआ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।